चलो 1000 रुपये के अंदर एक अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, ले ही लेता हूँ। अरे वाह, ये प्रोडक्ट भी अच्छा है, ये भी ले लेता हूँ। ये प्रोडक्ट भी अच्छा है, ये भी ले लेता हूँ। अरे ये तो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, ये भी मुझे लेना ही है। चलो शॉपिंग तो पूरी हो गई। अरे ये 7,000 का बिल कैसे आ गया? तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है ना? खरीदने तो 500 रुपए की चीज जाते हो, लेकिन कम बिल 5,000 तक पहुंच जाता है, पता भी नहीं चलता। और सच कहूँ तो यहाँ गलती तुम्हारी भी नहीं होती, और ना ही तुम अपना माइंड कंट्रोल कर रहे होते हो। ब्रांड्स तुम्हारा माइंड कंट्रोल कर रही होती है और वही डिसीजंस लेती है कि इससे प्रोडक्ट खरीदवा जाए या नहीं। ब्रांड्स को ना काफी अच्छे से पता होता है कि कैसे साइकोलॉजी का यूज करके ह्यूमन इमोशंस ट्रिगर किए जाते हैं और अपने प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट का यूज करके ना तुम कुछ भी बहुत आसानी से बेच सकते हो, और बड़े बड़े ब्रांड्स इन्हीं साइकोलॉजिस्ट का तो यूज करती हैं। तो चल तुम्हें बताता हूँ वैसे नो कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी ऑफ मार्केटिंग, जिसका यूज करके तुम कुछ भी बेच सकते हो। ये एयरपॉड अच्छे होंगे भी या नहीं, लेकिन एप्पल के हैं तो अच्छे ही होंगे, ले लेता। और इसे ही तो कहते हैं हेलो इफेक्ट। मतलब सिंपल है, अगर किसी चीज की एक क्वालिटी भी अच्छी रही ना, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली यही अज्यूम कर लेता है कि बाकी सब भी अच्छा होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल एप्पल ही है, क्योंकि उनका आईफोन डिजाइन अच्छा है, प्रीमियम फील लेता है, जिस वजह से लोग यही अज्यूम कर लेते हैं कि उनके बाकी के प्रोडक्ट्स भी प्रीमियम और क्वालिटी के होंगे। चलो मैं तुम्हें 1000 रुपये भेज देता हूँ। क्यों, खुश हो गए ना? और अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हारे 1000 रुपये भी ले लूंगा, तो तुम काफी अनकंफर्टेबल फील करोगे, या शायद मुझे मारने भी आ जाओ। साइकोलॉजी भी तो यही कहती है, इंसान को कुछ पाने की खुशी से ज्यादा ना कुछ खोने का डर ज्यादा होता है, और इसी को तो लॉस अवर्जन कहते हैं। सेल एंडिंग टू आवर्स, ओनली 3 सीट लेफ्ट, लिमिटेड टाइम ऑफर। ब्रांड इसी लाइन का यूज करके ना तुम्हारे माइंड में अर्जेंसी लाइक फोमो क्रिएट करती है, जिस वजह से तुम प्रोडक्ट क्विक बाय कर सको, चाहे तुम्हें उसकी जरूरत हो या नहीं। सेम टॉपिक पे 2 वीडियोस है, एक 100 व्यूज वाली, एक 10 लाख व्यूज वाली। तुम कौन सी देखोगे? ऑफकोर्स 10 लाख व्यूज वाली। लेकिन क्यों? क्योंकि शायद इतने लोगों ने देखा है तो कुछ तो होगा, और इसी को तो कहते हैं सोशल प्रूफ। हम ह्यूमंस स्पेशली इंडियंस एक सोशल क्रिएचर है, जहाँ भीड़ दिखती है वही चले जाते हैं। जैसे बीच रास्ते में कहीं झगड़ा हो रहा हो और वहाँ बहुत भीड़ हो, और आई एम 100% प्रिटी श्योर कि तुम वहीं जाओगे। लोगों को पसंद आ रहा है ना, तो हमें भी पसंद आना चाहिए, ऐसी सबकी प्रॉब्लम है। और ब्रांड इसी का फायदा उठा के तो स्टार्टिंग में फेक रिव्यूज भी डालती है। हाँ पता है गलत है, लेकिन दैट द रियलिटी ऑफ सोशल प्रूफ। तुम्हें भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में पहले पहले ये करना होगा। भाई मैं आईफोन लेने जा रहा हूँ, पागल है क्या? एंड्रॉइड ले ले, पैसे भी बचेंगे। नहीं एंड्रॉइड नहीं, उसका कैमरा अच्छा नहीं होता। तुझे ऐसा किसने बोला? मैं तो आईफोन ही लूंगा, रोला जमाऊंगा, जा रहा हूँ, बाय। अरे सुन, इसे ही तो कहते हैं कंफर्मेशन बायस। हम सिर्फ और सिर्फ वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करे। सिंपल में समझाओ ना, तो हम अपनी फेवरेट चीज को ही हर बार डिफेंड करते हैं, उसकी साइड लेते हैं, और अपोजिट साइड की चीज को ना हर बार इग्नोर करते हैं। वैसा ही जैसे अभी आईफोन वाले एग्जांपल में हुआ। लेकिन अपनी फेवरेट चीज को डिफेंड करने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि उसमें कुछ गलतियां भी है, और अपोजिट साइड की हर एक गलती निकालते हैं। और अच्छा एग्जांपल दूं? देखो, जैसे तू अपनी साइड की पॉलिटिकल पार्टी के हर एक स्कैम्स को इग्नोर करते हो, लेकिन अपोजिशन पार्टी के अच्छे कामों में भी गलतियां निकालते हो। शायद कॉपीराइट वाली बात होगी। और सच यही है, तुम, मैं, हम सब यही करते हैं, अपनी फेवरेट ब्रांड ये चीजों को ना डिफेंड करते हैं। किन लिमिटेड एडिशन है, रेयर है और प्रीमियम भी। खरीद ही लेता हूँ, खरीदना ही बढ़िया रहेगा। और इसे ही तो कहते हैं स्कार्सिटी इफेक्ट। ह्यूमन माइंड ना लिमिटेड और रेयर चीजों को ज्यादा वैल्यूएबल मान लेता है। ह्यूमन साइकोलॉजी है, कम है तो कीमती है। ब्रांड्स को ना अच्छी तरह पता होता है कि कैसे तुम्हारे माइंड में अर्जेंसी क्रिएट करनी है, जिससे तुम फोमो में आकर चीजें क्विक बाय करते हो। स्पेशल एडिशंस फॉर प्रीमियम बायर्स, ये लाइंस ना तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देती है कि रेयर है तो प्रीमियम है और लेना चाहिए। अब पता है ये थोड़ा बहुत लॉस अवर्जन की तरह साउंड कर रहा है, लेकिन दोनों में काफी डिफरेंस है। लॉस अवर्जन में ना हमें कुछ खोने का डर दिखाया जाता है, लेकिन स्कार्सिटी इफेक्ट में हमें रेयरिटी प्रोडक्ट्स लेने के लिए कहा जाता है। 15,000 की है, लेकिन सिर्फ 10,000 में मिल रही है, पैसे बच रहे हैं, खरीद ही लेता हूँ। पर असल में वो चीज 10,000 की ही थी, 15,000 रुपए तो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए थे।
यही होता है, ब्रांड्स प्राइस बढ़ाकर वापस ओरिजिनल प्राइस में ही बेचती है, जिससे तुम्हें लगता है कि ऑफ है, पैसे बच रहे हैं। यही है एंकरिंग इफेक्ट। ह्यूमन माइंड ना जिस नंबर को पहले देखता है वो उसी नंबर से बाकी प्राइजेस को कंपेयर करता है। तुम एक फोन देखते हो, पहले प्राइस 50,000 लेकिन अब 30,000। तुम्हें लगता है वाओ 20,000 की बचत, ले ही लेता हूँ। पर सोचो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, मे भी 25,000, लेकिन तुम्हारे दिमाग ने उस 50,000 को एंकर कर लिया, जो तुम्हारे कंपैरिजन का बेस बन गया। और ब्रांड्स ऐसा ही करती है तुम्हारे माइंड को ट्रिगर करने के लिए। जब हम अपने गोल के पास पहुंचते हैं तो हमारा मोटिवेशन इंक्रीज होता है। जैसे स्टारबक्स का लॉयल्टी कार्ड याद है, 10 कॉफी पे 1 कॉफी फ्री। हार्ड कॉफी पीने के बाद तुम खुद कहने लग जाते हो कि बस 2 और। ये साइकोलॉजी हर जगह काम करती है, ऑनलाइन एप्स, फिटनेस, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स या गेम ही क्यों ना हो। इंसान जो चीज बार बार देखता है या सुनता है उसे वो फेमिलियर लगने लगती है, और जो फेमिलियर लगता है वही ट्रस्ट वर्दी भी लगता है। यूट्यूब पे भी तुम मोस्टली जिन क्रिएटर्स को देखते हो उन पे तुम्हें ट्रस्ट हो ही जाता है। और जैसे एक ही पॉलिटिकल साइन को बार बार देखकर याद हो जाता है कि किसका है। फिर से कॉपीराइट वाली बात होगी। हम ना अथॉरिटीज फिगर जैसे एक्सपर्ट, डॉक्टर, सेलिब्रिटीज, इन पे ना ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, और इसे ही तो अथॉरिटी बायस कहा जाता है। जैसे कोलगेट के ऐड में बोलते हैं ना, 10 में से 9 का सुझाव कोलगेट। फिर तुम्हारा दिमाग ये मान लेता है कि एक्सपर्ट्स ने बोला है ना तो सही ही बोला होगा, कोलगेट ले लेता हूँ। लेकिन कितने डेंटिस्ट से पूछा, कौन से डेंटिस्ट से पूछा, ये नहीं बताते, पर इसका रिजल्ट होता है कि हम ले ही लेते हैं। जैसे एड्स में दिखाते हैं ना, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, नाम नहीं लूंगा, कॉपीराइट वाली बातें हो चुकी है। और हम मान लेते हैं कि डॉक्टर ने बोला होगा तो सही ही होगा, लेकिन कौन सा डॉक्टर, कैसी टेस्ट, ये मेंशन नहीं होता। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ सही भी होते हैं। बोलना सिर्फ ये है कि अथॉरिटीज की बात मानो, लेकिन खुद भी वेरीफाई करो। सो ये थी कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल इफेक्ट जिसका यूज करके ना ब्रांड्स तुम्हें कंट्रोल करती है। लेकिन अगर तुमने ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट समझ लिए ना तो तुम इससे बच सकते हो, या इन साइकोलॉजिस्ट का यूज करके तुम अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, या दोनों कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक साइकोलॉजी ये भी कहती है कि एक इंसान मेहनत करके वीडियो बना रहा हो ना तो उससे काफी खुश करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।